नमस्कार। दांतों की जो परेशानियां हैं ना, वो कभी भी किसी को भी हो सकती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही आसान घरेलू नुस्खों के बारे में जो अपनी मुस्कान को चमकदार बनाने और हाँ, दांतों को दर्द से दूर रखने में भी मदद कर सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि खुलकर हंसने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो? अक्सर इसकी वजह ना दांतों का पीलापन या फिर वो अचानक से उठने वाला दर्द होता है। ये काफी आम बात है वैसे। तो चलिए, आज इसी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये समस्याएं आखिर शुरू कहाँ से होती हैं। फिर दांतों को चमकाने और दर्द से राहत पाने के कुछ नुस्खे देखेंगे। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी है, यानी कि इन सबसे बचाव कैसे किया जाए, उस पर बात करेंगे। देखिए, कोई भी उपाय आजमाने से पहले ये समझना तो बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये दिक्कतें हो ही क्यों रही हैं, मतलब जड़ क्या है इनकी। असल में ना हमारी रोज की कई आदतें ही दांतों के पीलेपन और दर्द भरी कैविटीज की वजह बन जाती हैं। जैसे कि ठीक से ब्रश न करना, बहुत ज्यादा मीठा खाना या फिर खाने के बाद बस कुल्ला न करने की आदत। ये सब धीरे धीरे असर दिखाती हैं। तो अब जब वजहें थोड़ी बहुत समझ आ गई हैं, तो चलिए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दांतों के पीलेपन को हटाने के कुछ आसान और घरेलू तरीकों की। हमारा पहला नुस्खा है नींबू और नमक का। इसमें होता क्या है कि नींबू का एसिड दागों पर काम करता है और जो नमक है वो एक हल्के स्क्रब की तरह पीलेपन को साफ करता है। इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा सीधा है। नींबू के रस में 1 चम्मच नमक मिलाना है। फिर इसमें थोड़ा सा सरसों का तिल भी डालना होता है। इस पेस्ट से सुबह शाम ब्रश करना है। और हाँ, अच्छे नतीजों के लिए इसे कम से कम 4 से 5 दिन तक लगातार करना होता है। अगला उपाय तो लगभग हर किचन में मिल जाएगा, बेकिंग सोडा। अरे हाँ, वही सोडियम कार्बोनेट। ये तो दांतों की सफाई के लिए काफी मशहूर है। इसका इस्तेमाल तो और भी आसान है। बस थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेकर उंगलियों से धीरे धीरे दांतों पर मलना है। इससे जो सतह पर दाग धब्बे होते हैं ना, वो हटने लगते हैं। अब एक थोड़ा पारंपरिक तरीका देखते हैं। लकड़ी के कोयले का पाउडर, जिसे चारकोल भी कहते हैं। ये बहुत पुराना नुस्खा है। इसमें पूरी तरह जली हुई लकड़ी का बारीक पाउडर लेकर दांतों पर धीरे धीरे मलना होता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस नुस्खे को थोड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये दांतों के लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। और पीलेपन के लिए हमारा आखिरी उपाय एक ऐसी चीज से है जिसे हम सब अक्सर बेकार समझकर कूड़ेदान में डाल देते हैं, संतरे के छिलके। जी हाँ, आपने सही सुना। संतरे के छिलकों को अच्छी तरह सुखाकर फिर उन्हें पीसकर जो पाउडर बनता है, उससे ब्रश करने से भी दांतों का पीलापन कम हो सकता है। तो ये तो बात हो गई दांतों को चमकाने की। अब आते हैं एक ज्यादा तकलीफदेह समस्या पर, दांत का दर्द। चलिए देखते हैं कि इससे तुरंत राहत कैसे मिल सकती है। और दांत दर्द से फौरन राहत के लिए सबसे पहला और शायद सबसे असरदार उपाय है लहसुन। इसके जो नेचुरल एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं ना, वो दर्द को खींचने में कमाल का काम करते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए बस लहसुन का रस निकालना है, उसमें एक रुई का टुकड़ा भिगोना है और उसे दर्द वाले दांत पर रख लेना है। एक बात याद रखिएगा, अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो इस तरीके को दिन में 4 से 5 बार दोहराना पड़ सकता है, ताकि इसका पूरा असर हो। अच्छा, अगर दांत में कीड़ा लगा है या कैविटी हो गई है, तो लहसुन के साथ एक और बहुत ताकतवर चीज मिलाने की सलाह दी जाती है, और वो है लौंग का तेल। तो लहसुन के रस और लौंग के तेल को मिलाकर रुई में भिगोकर सीधे उस कैविटी वाली जगह पर रखने से दर्द और बैक्टीरिया दोनों से लड़ने में मदद मिलती है। ये बिल्कुल सीधे जड़ पर काम करने वाला उपाय है। ठीक है, तो लहसुन के अलावा और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? चलिए, दर्द से राहत देने वाले कुछ और घरेलू उपायों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि लौंग है, जिसका तेल लगा सकते हैं या उसे दांत के नीचे दबा सकते हैं। फिर अदरक है, जो सूजन कम करता है। नमक का पानी तो सफाई के लिए बहुत अच्छा है ही। और तो और अमरूद की पत्तियां और हींग भी दर्द में आराम दे सकते हैं। ये सारे ही बहुत काम के उपाय हैं। यहाँ एक बहुत ही काम की बात कही गई है कि दांतों के बारे में सबसे जरूरी चीज है उनकी सुरक्षा। और यही बात हमें हमारे अगले और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाती है। देखिए, ये सारे नुस्खे तकलीफ होने पर काम तो आते हैं, पर असली समझदारी तो इसी में है ना कि तकलीफ होने ही न दी जाए। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। और दांतों को लंबे समय तक सेहतमंद रखने का राज इन्हीं छोटी छोटी आदतों में छिपा है। जैसे हर बार खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करना, दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना, और हाँ,
किसी गरम या मीठी चीज के फौरन बाद कुछ ठंडा खाने से बचना। ये आदतें छोटा सा बदलाव हैं, पर फर्क बहुत बड़ा लाती हैं। तो याद रखें, एक सेहतमंद मुस्कान सिर्फ खूबसूरती नहीं है, ये अच्छे स्वास्थ्य और आत्मविश्वास की भी पहचान है। और इसकी हिफाजत करना ये पूरी तरह से हमारे ही हाथ में है।